तो मैं बात करने वाला हूँ डायनासोर के बारे में जो आज से कई मिलियन साल पहले इस धरती से विलुप्त हो गए। लेकिन उस डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे का क्या रीज़न था, क्या कारण था, जानेंगे पूरी हिस्ट्री को आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो लाइक करना। बाकी आइए जानते हैं विस्तार से। डायनासोर का अर्थ होता है यूनानी भाषा में एक बड़ी छिपकली। डायनासोर चूँकि छिपकली के प्रजाति से ही थे और बहुत विशाल होते थे। और एक रिसर्च में पता चला था कि डायनासोर के तकरीबन 300 प्रजातियां होती हैं। लेकिन उतने 300 प्रजातियों के बारे में बता पाना असंभव है। तो मैं एक दो डायनासोर्स के बारे में आपको बता देता हूं जो ज़्यादा डेंजरस थे, ज़्यादा पॉपुलर और ख़तरनाक थे। तो पहले नंबर पर आता है ट्राइनोसोरस रेक्स, जिसे टेरेक्स भी कहा जाता है। इस डायनासोर के ऊपर कई सारी मूवियाँ बन चुकी है, जैसे जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक पार्क वगैरह, क्योंकि इस डायनासोर को द किंग ऑफ डायनासोर कहा जाता है और यह पृथ्वी पर का अब तक का सबसे बड़ा शिकारी था। इस डायनासोर की लंबाई लगभग 42 फुट के आसपास थी और इसका वजन करीब 2 हाथियों को बराबर होता था, यानी 6.8 मीट्रिक टन के आसपास। नंबर 2 पे आता है टाइटनोसोर पैटागोटिटन। यह पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात जीव था। इस डायनासोर की लंबाई लगभग 37 मीटर के आसपास थी, यानी कि 102 फुट के आसपास। एंड इसका जो वजन था वो तकरीबन 65 टन से लेकर 69 टन के आसपास था। चूँकि इसका शरीर बहुत ज़्यादा विशाल था, इसलिए इसको एक दिन का भोजन 1 टन चाहिए था। और यह शाकाहारी था, इसलिए इसको पेड़ पौधों से एंड जो फल फूल वगैरह होते थे पेड़ पौधों से और वनस्पतियों से अपना यह भोजन लेता था। लेकिन 1 टन यह भोजन खा जाता था। सोच सकते हो कितना ज़्यादा विशाल यह डायनासोर था। और भी कई प्रजातियाँ होती थी डायनासोर की, जैसे कि पक्षियों वाली प्रजातियाँ भी होती थी जो उड़ते थे, और भी कई सारी प्रजातियाँ होती थी। कई डायनासोर ह्यूमन से बहुत बड़े होते थे, विशाल होते थे, कई ह्यूमन के साइज़ के होते थे और कई ह्यूमन से भी छोटे हुआ करते थे। बहुत सारे प्रकार थे डायनासोर्स के। और ऐसा माना जाता है कि आज से तकरीबन 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर अस्तित्व में आए होंगे। और उस समय पृथ्वी के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और उस चीज़ को पैंजिया कहा जाता था। और साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि डायनासोर दक्षिणी ध्रुव में पैदा हुए थे। चूँकि डायनासोर्स को ठंड ज़्यादा पसंद थी, इसलिए दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर उत्तरी ध्रुव की ओर चले गए और डायनासोर हर एक महाद्वीप में पाए जाते थे। डायनासोर ट्रायसिक पीरियड से लेकर क्रिटेशियस पीरियड तक लगभग 165 मिलियन साल तक इस धरती पर राज किया था। और उस समय धरती कुछ जंगलों से भरा था। धरती पर जंगल ही जंगल हुआ करता था और उस समय धरती पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर का राज हुआ करता था। कई साइंटिस्टों का यह मानना है कि डायनासोर्स के साथ और भी कई छोटे छोटे जीव होते थे, लेकिन डायनासोर के विशाल होने के कारण उन लोगों का ज़्यादा तेज़ी से विकास नहीं हो पाता था। कुछ स्तनधारी जीव और बिल में रहने वाले जीव डायनासोर्स के साथ ही रहते थे। क्योंकि डायनासोर्स के समय ज़्यादा ज्वालामुखी में विस्फोट होता था, इस कारण डायनासोर्स की भी जनसंख्या धीरे धीरे करके घटने लगी थी डायनासोर्स के विलुप्त होने के पहले से ही। क्योंकि पृथ्वी पर जो मौसम चाहिए था डायनासोर्स को रहने के लिए, वो अब डायनासोर्स के बिल्कुल विपरीत हो चुका था और मौसम धीरे धीरे करके बदलने लगा था और डायनासोर्स की भी जनसंख्या धीरे धीरे करके खत्म होने लगी थी। अब बारी आती है डायनासोर इस धरती से विलुप्त कैसे हुए थे। उस बात को जानने के लिए आज से तकरीबन 65 मिलियन साल जाना पड़ेगा पहले। तो आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का राज हुआ करता था और वो पीरियड था ट्रायसिक पीरियड। और उसी पीरियड में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड इस धरती से टकराता है और धरती के टकराने के साथ ही एक बहुत भयानक प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर सुनामी आ जाती है और पृथ्वी का तापमान एकदम से बढ़ जाता है। सैकड़ों मीलों तक आग की लपटें फैल जाती है, जिसके कारण डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो जाते हैं। और डायनासोर अगर बचे भी होते तो पृथ्वी का मौसम पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। डायनासोर्स के रहने के बिल्कुल विपरीत हो चुका था मौसम, जिस कारण डायनासोर इस धरती पे बच भी नहीं पाते। और डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद इस धरती पे जो भी जीव बचे थे, स्तनधारी जीव या फिर जो बिल में रहने वाले जीव थे, वो सब जीव धीरे धीरे करके विकसित होने लगे और उसके बाद इंसानों का आना पृथ्वी पर शुरू हुआ था। और वह एस्टेरॉयड जो धरती से टकराया था, उस एस्टेरॉयड की लगभग चौड़ाई थी 10 से 15 किलोमीटर के आसपास। और उस एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, जो गड्ढा आज भी मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित है, जिसे चिक्सोलप क्रेटर के नाम से आज भी जाना जाता है। उस गड्ढे की व्यास लगभग 180 किलोमीटर है एंड उस गड्ढे की जो लंबाई हो 20 किलोमीटर के आसपास है। तो सोच सकते हो यह एस्टेरॉयड कितना बड़ा था। और यह एस्टेरॉयड 10 अरब परमाणु बम जितने ताकत से इस धरती से टकराया, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। अब खुद आप सोचो कि दो देशों में अगर लड़ाई चल रही होती कहीं या फिर तनावपूर्ण हो जाता है माहौल, तो उस देश के जो भी पड़ोसी देश होते हैं या फिर उसके आसपास के जो देश वाले होते हैं, वो भी टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं परमाणु बम से हमला ना कर दे एक दूसरे के ऊपर। अगर उन दोनों देशों में कोई एक परमाणु शक्ति वाला देश हो तब, तो एक परमाणु बम से इतना लोग डर जाते हैं, जिसका जीता जागता सबूत आज भी हिरोशिमा और नागासाकी का है। जहाँ पे अमेरिका ने बम जब गिराया था, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है आज भी परमाणु बम के इफेक्ट को आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में भुगत रही है, क्योंकि वहाँ पे लंगड़े लुल्ले बच्चे पैदा होते हैं आज भी।
तो समझ सकते हो कि एक परमाणु बम में कितना पावर होता है, और यह एस्टेरॉयड 10 अरब परमाणु बम जितने पावर से इस धरती से टकराया। सोच सकते हो धरती के 80% जो इस धरती पे जानवर थे वो इस एस्टेरॉयड के टकराने से तबाह हो गए थे। 3/4 जो जानवर थे और पेड़ पौधे थे इस धरती से विलुप्त हो गए थे, और उस विलुप्त होने में डायनासोर का भी नाम शामिल है। तो डायनासोर कुछ ऐसे पृथ्वी पर राज किया करते थे पहले, और आज डायनासोर नहीं है। अगर आज डायनासोर होते भी तो धीरे धीरे करके उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी होती, क्योंकि मौसम धीरे धीरे करके बिगड़ चुका था, डायनासोर के बिल्कुल विपरीत हो चुका था। तो ये थी डायनासोर्स के बारे में जो मैंने आपको बता दी, डायनासोर्स के शुरू से लेकर अंत तक कैसे डायनासोर इस धरती पे आए थे और कैसे विलुप्त हो गए। तो ये थे डायनासोर्स के बारे में वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।